नमस्कार। इंडियन नेशनल न्यूज़ का एक और संस्करण, एक और अंक आज जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। अभी भी हमने पिछले अंक में भी आपसे चर्चा की थी कि जो हाथरस का जो बलात्कार कांड था, जो गुड़िया वाला कांड था, उसके लिए आज कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी आदि ने मार्च किया था। ग्रेटर नोएडा में उन्हें रोक दिया गया था 0 पॉइंट पर। वहाँ से उन्होंने पैदल मार्च का भी प्रयास किया। वहाँ पर राहुल गांधी गिर पड़े पुलिस से धक्का मुक्की में। खबर आ रही है कि उनके हाथ में कुछ चोट आई है। अब उन्हें दिल्ली की तरफ रवानगी भी दे दी गई है। अब शायद वो दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं, तमाम कानूनी बातों को पूरा करते हुए या जो भी औपचारिकता हैं उनको पूरा करते हुए। यद्यपि यह बड़ा हास्यास्पद सा है कि कोई इस प्रकार के पीड़ित परिवारों से मिलने भी नहीं जा पाते हैं लोग। पर चलिए, ये राजनीतिक चीज़ें हैं और लगभग कमोबेश सभी राजनीतिक दल कुछ ना कुछ, कुछ कम कुछ ज़्यादा इस प्रकार की बातें या इस प्रकार से विपक्षी दलों को रोकते रहे हैं और हिंदुस्तान है रोकते भी रहेंगे। अभी इसी मुद्दे को लेकर जो भी वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है या जो भी झड़प हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, उसी मुद्दे को लेकर एक विरोध में उसके कैंडल मार्च निकाला जा रहा है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज शाम को, आपसे कुछ ही देर के बाद में इंडिया गेट पर। ये राजनीतिक चीज़ें चलती रहेंगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हुई है, बाकी सब कुछ। मैं आपसे एक और दुर्घटना की खबर आ रही है, लगे हाथ चर्चा कर दूं। उत्तर प्रदेश के भदोही में भी एक 14 वर्षीय बच्ची जो है उसकी हत्या हुई है। और हत्या जो है, जो ये बड़ा हृदय विदारक घटना बताई जा रही है। उसका कारण है कि 14 वर्षीय जो बच्ची है उसके मुंह को बुरी तरीके से कुचल दिया गया है। अब फिर वही बात है कि समझ नहीं आता ऐसे लोगों की क्या मानसिकता है, इन लोगों की क्या नहीं है। परिजनों ने, जो उसके बच्ची के परिजन हैं, उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं उसके साथ, बच्ची के साथ बलात्कार ना किया गया हो। फिर वही बात, कानून व्यवस्था सबने अपने अपना, आप सरकार से अगर आप कोई जवाब मांगेंगे तो दिक्कत यही है कि सरकारें दूसरे प्रदेशों का उदाहरण देने लगती हैं। इस समय तो चलन चला ही हुआ है कि कुछ भी कहिए, उन चीज़ों के लिए या तो नेहरू जिम्मेदार हैं, या पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, या राजीव गांधी जिम्मेदार हैं, आदि आदि। अपनी जिम्मेदारी तो लेने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। वर्तमान समय के यही सब चीज़ें चल रही हैं। हाँ, इन चीज़ों के अंदर ये है कि किसान आंदोलन की खबर भी दब गई है। कंगना रनौत का गिरा बंगला भी कहीं खो गया है। एक खबर जरूर है कि आज मुंबई के वर्सोवा के अंदर अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर हैं, जिनके ऊपर पायल घोष अभिनेत्री ने बलात्कार का आरोप लगाया था, उनसे पूछताछ चल रही है। यद्यपि एक अभिनेत्री जो और आई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, जब मेरे साथ दुर्व्यवहार, पायल घोष की बात नहीं कर रहा मैं, दत्ता की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उस समय वो नशे के अंदर थे, वो जो भी मरजुआना या जो कुछ भी लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और सबकी प्रतिक्रियाएं बाकी समय समय अनुसार आ रही। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ जो इन विषयों में, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, कहीं ना कहीं जो महिला नेत्रियां हैं उनकी प्रतिक्रिया इस समय लगभग गौण है। और विशेष रूप से सत्ता पक्ष की जो महिला नेतागण हैं, उनकी किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये बड़ा अजीब सा विषय है। और बात बात पर बेटी रक्षा की, नारी रक्षा की बातें करने वाले इस समय विशेष रूप से, मैं कहीं छोटी मोटी प्रतिक्रिया वो बात अलग है, लेकिन खुलकर कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ। हालांकि यही चीज़ होती है, जब सत्ता पक्ष में लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बचते हैं, जो विपक्ष में होते हैं वो इन मुद्दों को उठाते रहे। भारत की राजनीति के अंदर ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक मैं चर्चा आपसे और करना चाहूँगा, एक जानकारी देना चाहूँगा, चर्चा बाद में इस विषय पर, कि आम मान्यता के अनुसार वो ये है कि 1990 का जो दशक था उसमें ये मान्यता थी कि जो जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो घाटी से निकलकर चले गए और दिल्ली जम्मू या अन्य स्थानों पर जाकर कहीं सेटल हो गए या बस गए हैं उस समय। और अभी तक ज़्यादातर लोगों के जनमानस में यही बचा हुआ है कि 1990 के दशक में सभी कश्मीरी पंडितों ने घाटी को छोड़ दिया था। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी मैं जानकारी दूं कि 10 साल तक चले इस विस्थापन के बीच भी, जो ये विस्थापन की प्रक्रिया चली 10 साल तक या उससे भी ज़्यादा, उसके बीच भी 808 परिवार
808 808 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने घाटी नहीं छोड़ी थी, अर्थात वो घाटी के अंदर ही रहे। वो या तो श्रीनगर में रहे या उत्तर कश्मीर में या दक्षिण कश्मीर में, और इससे अलावा कहा जाता है कि लगभग 200 ठिकानों पर वो आज भी रह रहे हैं वो लोग। तो लेकिन इन्हें गैर विस्थापित पंडित कहा जाता है, गौर कीजिएगा। ये विस्थापित पंडितों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इन्हें गैर विस्थापित कश्मीरी पंडित की श्रेणी में रखा गया है। अब वो भी कुछ मसलों को लेकर परेशान हैं, उसके ऊपर हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आने का। लेकिन फिलहाल उनका जो एक संगठन है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, जी हाँ, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, उसके प्रमुख हैं जो उसके प्रमुख हैं कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के, वो पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इनके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया अब हमारी आनी बाकी है, प्रतिक्रिया जब भी आएगी उसके तुरंत बाद हम आपको इसके बारे में सूचित नहीं, एक प्रॉपर कार्यक्रम। हमने जैसा भी कहा कि इंडियन नेशनल न्यूज़ यदि किसी मुद्दे को उठाती है तो उसके तह तक जाने की पूरी तैयारी में रहती है, उसकी गहराई में जाती है, और जो खाली चर्चाएं नहीं, चर्चाएं होती रहती हैं लेकिन हम चर्चाओं के ऊपर चर्चा करते हैं और इस चर्चा के बाद कोई ना कोई समाधान खोजने का हमारा प्रयास अवश्य रहता है। जैसा कि अब मैं फिर बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली में मास्क वाला जो दिल्ली सरकार की टीम है, बदतमीज लोगों की जो टीम चली हुई है, उसके विरुद्ध हमारा अभियान है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सिर्फ हमारी शिकायत को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, इंतज़ार करते हैं एक आधा और दिन, वरना पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार है जो आपके सामने आएगी, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार ये जो गैर विस्थापित कश्मीरी पंडित थे, इनकी भी पूरी रिपोर्ट और उनके पूरे बयान लेके हमारा प्रयास है कल आपके सामने इसके बारे में और आपको जानकारी दें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और अगर आप जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखें अपनी सेहत का। कल फिर मिलते हैं आपसे एक और चर्चा पर, तब तक के लिए